हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th का हिंदी का मॉडल सेट करने वाले हैं। ये मॉडल सेट्स हमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स के ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। उसी का मॉडल सेट हम लोग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले हिंदी का करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि सामान्य दिशा निर्देश पूर्णांक 40 नंबर के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 40, एक एक करके होंगे। सभी वैकल्पिक होंगे, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो सारे क्वेश्चंस का एक एक नंबर का होगा और सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं है। सबको आपको टिक करना है और फिल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो हमें जो ये गद्यांश दिया गया है, हमें इसे पढ़ना है और इसी के अनुसार हमें आंसर करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। ठीक है, इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोगों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। सही बात है। ठीक है, इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। जल तो शुरू से ही बहुमूल्य संसाधन था और बहुत ही बहुमूल्य, इनके बिना जीना मुश्किल है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा, इसी के अनुसार इस पैसेज को पढ़ा, इसी के अनुसार हमें आंसर करना है। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं। पहला है कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता था। देखिए कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता था, जल मिल जाता था। जंगल, पत्थर, बालू, जल मिल जाता था। क्या मिल जाता था, जल। तो आपका आंसर पहला का 4 करना है। दूसरा है, एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। शुरुआत के समय में इस पैसेज के अनुसार किसका महत्व नहीं दिया जाता था, तो जल को। अब सारे को इसका एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है, जल को। ठीक है, तो आपके इसका 2 का आंसर हो जाएगा आपका जल को। ठीक। तीसरा है, अब जल कैसा संसाधन बन गया है, तो जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वो इसमें पढ़ा था पैसेज में। नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है, नगरीय शब्द भी पढ़े थे। ठीक है, तो नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ई ए। ठीक है, नगरीय शब्द में प्रत्यय आपका ई ए आ जाएगा 4 का 3rd। ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। उसी तरह हमें को गद्यांश को पढ़ना है, फिर से पैसेज को पढ़ना है और उसी के अनुसार हमें आंसर करना है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। बिल्कुल सही बात, भाषा से संस्कार का पता चलता है। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुत्व और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती। व इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती।
केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो आदमी की पहचान किससे होती है? उसकी भाषा से, उसके पहनावे से, उसके खान पान से, उसकी शिक्षा से, उसकी भाषा से, उसका बोलने के स्टाइल से। ठीक है, भाषा की शैली से पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का 1। 6 का भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? स्किल क्या है भाषा का? पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों चीज़ आता है भाषा में। आप अच्छे पढ़े होंगे, लिखे होंगे और बोले होंगे तो आप ये उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। ये तीनों चीज़ हमारे भाषा का शैली है, स्किल है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं हो सकती? तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि दर्द व मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं बन सकती। ठीक है, तो आपका 8वां का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें सेवा में। एक आपका यहाँ पे पत्र दिया गया है और कुछ आपके यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं और खाली स्थान भी दिए गए हैं। तो खाली के स्थान पे कौन कौन से वर्ड होंगे, कौन कौन से शब्द होंगे, वो आपको चुन के लिखना है। ठीक है, सही तरीके से आपको वहाँ पे भरना है। 9th नंबर में क्या आएगा? सेवा में एक हम नगर पालिका के पास पत्र लिख रहे हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी, तो नगर पालिका अध्यक्ष को लिखते हैं कोई भी पत्र तो नगर पालिका अध्यक्ष होगा। रांची लिख रहे हैं। विषय नंबर 10 देखते हैं, सड़कों एवं नालियों की। 10वां नंबर में बचाव, रक्षा, सफाई, खुदाई, सड़कों एवं नालियों की सफाई के लिए। ठीक है, सफाई के लिए 10 का भरेंगे हम लोग सफाई। आगे है 11वां नंबर। 11वां नंबर में क्या भरेंगे? निवेदन के साथ, कहना, कहे, सुनना, सुने, कहना है कि। ये 11 का पहला, निवेदन के साथ कहना है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है। ठीक है, आगे जाते हैं। फिर 12 नंबर में क्या भराएगा? 12 में क्या है? अतः अनुरोध है कि मेरे गांव, नगर, शहर, मोहल्ले, तो नगर पालिका अध्यक्ष कहाँ रहता है? नगर में रहता है, गांव में नहीं रहता है। तो 12वां में भरेंगे नगर। ठीक है, मेरे नगर में नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर साफ सफाई करने की कृपया करें। अब 13 नंबर में हम लोग क्या भरेंगे? विश्वासभाजन, अविश्वासी, विश्वासी, विश्वासी भरेंगे, विश्वासी। और जो भी नाम होगा काखा गागा लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, विश्वासी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? समार्गी, समार्गी। 14 का 3rd, सम्राट का स्त्रीलिंग समार्गी। ठीक, नूतन का विलोम शब्द क्या है? नूतन का उल्टा क्या होता है? नूतन मतलब होता है नया, अब पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, तो नूतन मतलब होता है नया, नया का उल्टा पुराना, तो पुरातन हो जाएगा 15वां। 16 का आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? चक्षु, कर्ण, नयन, दृष्टि। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 है, एक नहीं है, तो कर्ण। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, बाकी चक्षु, नयन, दृष्टि को हम लोग आँख कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक का बहुवचन होगा, क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तिका, पुस्तकें, पुस्तिकाएं। तो ये 3rd, पुस्तकें। ठीक, पुस्तक का पुस्तकें। प्रसाद, प्रसाद। अब प्रसाद का सही अर्थभेद क्या है? इन दोनों का सही अर्थभेद क्या है? प्रसाद और प्रसाद का सही मतलब क्या है? तो इसका कृपा महल, उपनाम अवसाद, भोग, भक्ति, कवि भावना। तो कृपा महल होगा इसका। ठीक है, कृपा महल प्रसाद का मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, एड़ी चोटी एक कर्म मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लंबा व्यक्ति, अत्यधिक परिश्रम, अनिंद्रा, एड़ी तक चोटी वाली महिला, अत्यधिक परिश्रम। मतलब एड़ी चोटी एक कर दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस काम को करने के लिए राम ने एड़ी चोटी एक कर दिया। ठीक है, तो मतलब अत्यधिक परिश्रम किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ना? तो क्या होगा? बहुत अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, आँख का बीमारी होना नहीं, सुंदर होना नहीं, दिन में तारा दिखना नहीं, अत्यधिक प्यारा होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? तो पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, काश आज वर्षा होती। सरल वाक्य मतलब कि दोनों
तोड़ मरोड़ के कोई भी सेंटेंस का एक ही मतलब निकलता है, उसी को सरल वाक्य कहते हैं। तो सभी का एक ही मतलब हो रहा है कि पानी बरस रहा है, तो जो सरल वाक्य हो जाएगा पानी बरस रहा है। तोड़ने मोड़ने का भी मतलब, इसका भी मोटो वही है, इसका भी मोटो वही है, उसका भी मोटो वही है, तीनों का उद्देश्य यही है। तो सरल वाक्य आपका हो जाएगा पानी बरस रहा है। ठीक। मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? मानव का सही विशेषण रूप एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय। ठीक है, मानव का। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? परिणामवाचक, 1 किलो आलू, सब्जी, चौथा दही। तो सब्जी का कोई पता चल नहीं रहा है, चौथा क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है, दही कितना है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, 1 किलो आलू, ये परिणाम पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 किलो आलू, ये परिणामवाचक विशेषण है। ठीक। चौथा है निर उपसर्ग से निर्मित शब्द छांटिए। निर उपसर्ग से शब्द बना हुआ है, उसे छांटना है। तो निर्जन होगा, नियम तो होगा नहीं, निषेध तो होगा नहीं, निपात तो होगा नहीं। तो निर उपसर्ग से क्या बना है? निर्जन बना है। क्या बना है? निर्जन। तो आपका ये चौथा हो जाएगा 24 का। आइए क्वेश्चन नंबर 25। आई प्रत्यय किस में लगा हुआ है? भलाई में, भली में, उपजाऊ में, पहाड़ी में। तो ये आपका आई जो प्रत्यय है ये भलाई में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको भलाई का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा भ ल अमिया आ प्लस ई। ठीक है, तो आई लास्ट में देख रहे हैं, आई में प्रत्यय किस में लगा हुआ है? भलाई में लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनना है। दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन था? दो बैलों की कथा के आधार पर, अगर आपने ये कथा पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, तो उसके अनुसार, उसके आधार पर सबसे बुद्धिहीन पशु कौन था? गधा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोझ वही ढोता है। ठीक है, गधा। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो देवी मैना, उसको क्या जला दिया गया था ना, भस्म कर दिया गया था देवी मैना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको डांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांडे। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह जो होती है, डेंजरस प्लेस, उसे डांडे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांवलेपन की याद में बर्ड वाचर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बर्ड वाचर? तो ये सालिम अली जी को कहा गया है। ठीक है, जाबिर हुसैन को नहीं, श्याम चरण दुबे को नहीं, इम्तियाज़ को नहीं, सालिम अली को। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृंतांत है? नहीं, ये संस्मरण है। मेरे बचपन के दिन। तो आपका 30 का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। महादेवी वर्मा की कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? तो महादेवी वर्मा को कैसा मिला था? सोना का, स्टील का, कांसा का, चांदी का? चांदी का मिला था उसे कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? भक्त है, ईश्वर है, सांसारिक भोग है, मन या मानस है? जी हाँ, मन या मानस है। तो कबीर के अनुसार मानसरोवर का मतलब होता है मन या मानस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंखा, पंखा, पंख, पंखा, पक्ष विपक्ष, निरपक्ष? जी हाँ, पक्ष विपक्ष। पक्का पक्की का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। ठीक है, किसी भी फैसले का दो पक्ष होते हैं ना, पक्ष और विपक्ष, तो वही होता है पक्का पक्की। वाक किसकी रचना है? किसने लिखा है वाक? कबीर ने, मीरा ने, ललगद्ध ने और महादेवी वर्मा? तो ये ललगद्ध ने। ठीक है, किसने लिखा है? ललगद्ध ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या केदारनाथ अग्रवाल? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से, वो प्रसिद्ध हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? किस ऋतु के बारे में बताया गया है मेघ आए कविता में? वसंत का, वर्षा का, शिशिर का या ग्रीष्म का? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्षा का। मेघ आए में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37।
प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, मतलब प्रश्न की भांति निम्नलिखित में से किस वाक्य को लिखा जाना चाहिए? भक्तों का मंदिर जाना, जादूगर का कर्तव्य दिखाना, बच्चों का काम पर जाना, भिक्षुक की दीनता को। जी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, बच्चों को काम पर जाना। कवि के अनुसार कहना है कि बच्चों का काम पर जाना ये एक बहुत बड़ा समस्या है, ये इसे क्वेश्चन के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? माटी वाली को किसने लिखा है? कौन लिखा है? विद्यासागर नौटियाल, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ रेणु, मृदुल मग्गर्ग। तो विद्यासागर नौटियाल लिखे हैं। ठीक है, माटी वाला पाठ इनके लेखक वही है। क्वेश्चन नंबर 39, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? तो सीता है, राधा है, प्रेमा है, रमा है। तो ये प्रेमा है। ठीक है, आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज़ कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था? प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, माटी वाले ने 2 रोटियों में से एक रोटी क्यों छिपाई? पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए, बूढ़े पति के लिए? हाँ, बूढ़े पति के लिए उन्होंने रोटी छुपाई थी। ठीक है, मालिक ने जो उनको दिया था। ठीक है, तो दोस्तों क्लास 9th की हम लोगों ने मॉडल सेट कंप्लीट किया, सॉल्यूशन किया। ये सेट हमें मिला था झारखंड के ऑफिशियल्स वेबसाइट से, और इसे मानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। अब पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके एग्ज़ाम होंगे वो भी विकल्प होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये आपको मॉडल सेट मानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और सारे एक एक करके सारे सब्जेक्ट का मैं मॉडल सेट करवा दूंगा। आज मैंने हिंदी का करवाया, कल एक एक करके सारे सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। इसके बाद मैं टेंस आपको बताऊंगा। टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसे लिखने आते हैं और लेटर लिखना होता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं टेंस को लेकर। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लास में जाएं। तो टेंस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूं। और दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।